दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। उन सारे बदलाव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड दोस्तों एक्चुअली में आईआरसीटीसी के इन बदलावों से आम पब्लिक को कितना फ़ायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आईआरसीटीसी ने अपने पुराने 14 साल के जो बुकिंग सिस्टम को बदल दिया गया है। टोटली आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट को, रेल कनेक्ट को, आईआरसीटीसी रेल वन को, इन सारी चीज़ों के अंदर से ट्रेन टिकट बुकिंग को, सिस्टम को बदल दिया है। और स्पेशली दोस्तों यहाँ पर तत्काल बुकिंग सिस्टम को भी बदल दिया गया है। आईआरसीटीसी ने अपने नई वेबसाइट के बाद अब रेल वन और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट के अंदर से बुकिंग कैप्चा को हटा दिया है। इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अब आप रेल वन के अंदर से और आईआरसीटीसी के अंदर से तत्काल टिकट बुक करने में या एडवांस टिकट बुक करने में, स्लीपर हो, एसी हो, किसी भी तरह का टिकट बुक करने में आपको अब कैप्चा देखने को नहीं मिलेगा, ना ही लॉगिन के टाइम पर और ना ही आपका फाइनल पेमेंट के टाइम पर। अब दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया करता था, जब कभी उनका टिकट महज इसीलिए नहीं बुक हो पाता था कि उनका कैप्चा रॉन्ग हो जाया करता था। वो ये सोचते थे कि काश तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम पर कैप्चा नहीं होता तो मेरा आज ये टिकट बुक हो गया होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैप्चा हटने का मतलब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का न्योता देना हो चुका है। क्योंकि दोस्तों पहले होता क्या था, लोग यहाँ पर पेमेंट तक जाने में कुछ यहाँ पर लोगों को टाइम लगता था। यानी हर पर्सन जल्दी पेमेंट तक नहीं पहुँच पाता था और पेमेंट के बाद जो रिजल्ट है वो जल्दी आता था। कुछ लोग कैप्चा में अटके रहते थे, कुछ लोग कैप्चा लेट डालते थे, कुछ लोग जल्दी डालकर यहाँ पर पेमेंट पहुँच जाते थे, कुछ लोगों का कैप्चा गलत हो जाया करता था। लेकिन कैप्चा हटा ही दिया गया है तो इस बेस पे तत्काल टिकट बुकिंग की जो पेमेंट है वो सबकी लगभग लगभग एक साथ हो रही है। और रिजल्ट ये आ रहा है कि सारे सिस्टम को बदलने के बाद भी पेमेंट होने के बाद आईआरसीटीसी पूरे तरीके से आपको घुमा रही है और आपकी तत्काल की टिकट की बुकिंग जो है वो सेटल्ड या रिक्वेस्टेड हो जा रही है। अब दोस्तों कैप्चा हटाने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, जो इलीगल तरीके से तत्काल टिकट बुकिंग हो रही है उसकी बुकिंग और भी फास्ट हो चुकी है और वो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक फिल करके, पेमेंट को बाईपास करके हमसे कई गुना तेज तत्काल टिकट को बुक कर ले रहे हैं। दोस्तों आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट के आने का मतलब ये नहीं था कि कैप्चा को बिल्कुल हटा दिया जाए, बल्कि दोस्तों कैप्चा तो एक वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए था, ताकि वेबसाइट पर डायरेक्टली लोड ना पड़े और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए और पेमेंट फेल ना हो और तत्काल टिकट जो है वो आसानी से बुक हो जाए। लेकिन दोस्तों आईआरसीटीसी ने कैप्चा हटाकर एक नई शरदर्द और एक नई मुसीबत का यहाँ पर न्योता दे दिया है। आपको पता है अभी किसी भी तरह का कोई सीजन नहीं चल रहा है, ना ही गांव से मुंबई जाने का, ना ही मुंबई से महानगरों से गांव आने का। लेकिन फिर भी तत्काल टिकट नहीं मिल रहा। दोस्तों सीटें होने के बावजूद भी, मैं ये नहीं कह रहा कि तत्काल टिकट मिल ही नहीं रहा, बल्कि आसानी से नहीं मिल रहा, बल्कि 2 से 3 से 4 मिनट के बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है और सीटें मिल रही हैं। मतलब कंडीशन ये है कि तत्काल टिकट यहाँ पर ठहर रहा है इसलिए मिल रहा है। अगर यही कंडीशन आपकी सीज़न के टाइम पर रहेगी तो फिर से तत्काल टिकट ऑनलाइन मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों आईआरसीटीसी ने बदलाव तो बहुत बड़े-बड़े कर दिए, लेकिन मामला यही है कि किसी और चीज़ की यहाँ पर कमी थी और कोई और चीज़ यहाँ पर ला दी गई है। अब दोस्तों सीटें जो हैं, ट्रेनें जो हैं, उनको बढ़ाने की यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं की गई, बल्कि सीटों को और ट्रेनों की जो बुकिंग है उनकी यहाँ पर क्षमता को बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर 400 लोग, 400 सीटों पे 4000 लोग कल भी यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे और आज भी लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि तत्काल बुकिंग सिस्टम को यहाँ पर बढ़ाना, कैप्चा को हटाना, नई वेबसाइट को लॉन्च करना और नई वेबसाइट के बाद रेल वन और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट के अंदर से कैप्चा को हटा देना, ये 100% सॉल्यूशन नहीं है। बल्कि सॉल्यूशन ये है कि एक कमरे में अगर 500 लोगों के बैठने की क्षमता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि बाहर 50,000 लोग बैठे हैं तो आप दरवाजे ना बढ़ाकर अंदर सीटें बढ़ाएं। अब दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है कि सीटें अभी बढ़ी नहीं हैं, ट्रेनें बढ़ी नहीं हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है और आईआरसीटीसी के अंदर जो है
तत्काल टिकट बुकिंग की प्रॉब्लम अभी लगातार बनी हुई है। क्लाइंट आईपी जो है वो आईआरसीटीसी के अंदर से तत्काल टिकट को आसानी से बुक नहीं होने दे रहा है। अब दोस्तों आईआरसीटीसी इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेगी और कैसे यहाँ पर आईआरसीटीसी को इसको फेस करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 10 बजता है, 11 बजता है, तत्काल बुकिंग के पहले हाई लोड और क्लाइंट आईपी आ ही रहा है बगैर सीज़न के बाद भी। दोस्तों तत्काल टिकट तो बुक हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत देर तक चल रही हैं, तो किसी न किसी तरीके से वापस से लॉगिन या लॉग आउट करके लोग तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं सक्सेसफुली। लेकिन अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिवाली वाले टाइम पर आपको तत्काल टिकट ऑनलाइन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है पहले से भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है कि आईआरसीटीसी का जो नया नियम आया है, नया रूल्स आया है, नया तरीका आया है, जो नया सिस्टम है तत्काल और एडवांस को लेकर, नॉर्मल को लेकर, आप इस चीज़ से कितना खुश हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें, और अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है आपको तत्काल टिकट बुक करने में, या जब से कैप्चा हटा तो आपने तत्काल टिकट बुक किया कि नहीं बुक किया, उस चीज़ को ज़रूर कमेंट करें। हम आपके हर कमेंट का रीड एंड रिप्लाई करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में।